Assalamualaikum dear student, I hope you are all well there. Student, in last class we start with the exercise A for the chapter division. We will continue with this chapter in exercise 8E. Okay, in जहाँ आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे पास जो डिविडेंड था दैट वाज 3 digit number and divisor was 1 digit number. Again we have divisor of 1 digit number and dividend is now 4 digit number. So today we will do question number 7. क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 तक सेम आपका फॉलो होगा, 3 digit नंबर ही है और डिवाइजर 1 digit नंबर है. और मैंने आपको लास्ट क्लास में चेक करना भी सिखाया था. वी विल डू हाउ टू चेक आंसर टुडे also. So let's begin class now. Now here we have question number 7. Dividend is 8643. Okay, and our divisor is 2. Now let me do here. So what was the dividend? That was question number 7 part A, 8643. तो मैंने आपको ये पढ़ा दिया है डिविडेंड कौन सा होता है, डिवाइज़र कौन सा होता है, क्वेश्चन कौन सा होता है. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट. ठीक है, तो ये आ गया आपका डिवाइज़र. तो 2 का टेबल पढ़ना है. अब मैंने आपसे कहा था आपने एक एक डिजिट कंसीडर करना है. देखें कब आपने 2 डिजिट कंसीडर करने हैं उसके लिए रूल्स होंगे. अभी तक आपका एक या फिर भी मैं बता दूं. देखिए ये आपका डिवाइज़र है, सिंगल डिजिट है. यहाँ पे आपने कंपैरिजन करना है डिवाइज़र का अपने डिविडेंड के फर्स्ट डिजिट से. अगर डिवाइज़र जो है वो लेस देन है डिविडेंड के फर्स्ट डिजिट से, यहाँ से फर्स्ट डिजिट. ओके, मैंने आपसे कहा था हम जाते हैं इसमें लेफ़्ट टू राइट, तो आपने लेफ़्ट में फर्स्ट डिजिट देखना है. अगर उससे आपका डिवाइज़र छोटा है तो आपने सिंगल डिजिट लेना है. अगर यहाँ पे 8 की जगह से फॉर एग्जाम्पल 1 होता, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, इट मीन्स ये डिवाइज़र हमारा जो है फर्स्ट डिजिट से क्या है, ग्रेटर है. उस वक्त हम क्या लेते, 2 डिजिट नंबर लेते हैं. मतलब 1 के साथ जो डिजिट होता है वो भी कंसीडर करते हैं. यहाँ पे हम 1 डिजिट ही लेके चलेंगे क्योंकि 8 जो है वो ग्रेटर है 2 से, या 2 जो है वो लेस है 1 से 8 से. तो ये होता है रूल के हम 2 डिजिट मानेंगे कि 1 डिजिट. ठीक है, तो हम अगर हमें आगे आएगा चैप्टर में तो हम इसको भी और अच्छे से सीखेंगे. नाउ लेट्स डू दिस. हमें एक ही डिजिट लेना है यहाँ पे क्योंकि 8 जो है वो ग्रेटर है 2 से, तो वो 8 2 के टेबल में आता है. देखें अब 2 के टेबल में कब 8 आता है, 2 को 4 टाइम करो तो 8 आता है. ठीक है, देखें यहाँ पे मैं आपको टेबल लिख के बताती हूँ. 2 इंटू 4 टेबल क्या है, मल्टीप्लीकेशन है. 2 4 ज़ा 8. ठीक है, ये जो है ये आप लिखेंगे डिविडेंड इक्वल टू के इस तरफ जो है ये आप डिविडेंड के नीचे यहाँ पे लिखेंगे. ये जो होता है ये आपका जाता है जिसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने डिवाइज़र को, वो आपका जाता है कोशेंट में. ठीक है, 2 4 ज़ा 8. नाउ नेक्स्ट स्टेप आपने इसमें क्या करना है. फर्स्ट स्टेप में आपने टेबल पढ़ लिया 8. ठीक है, पहले आपने कंपैरिजन कर लिया अपने डिविडेंड के फर्स्ट डिजिट को और डिवाइज़र को. आपने सिंगल डिजिट ले लिया, 2 4 ज़ा 8 कर लिया. अब आप इसको करेंगे सब्ट्रैक्शन. ठीक है, 8 में से 8 गए 0. ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग कि 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं यहाँ से क्या हुआ, 8 में से 8 हमने क्या किया 0. तो सेकंड स्टेप जो होता है डिवीज़न का दैट इज़ सब्ट्रैक्शन. अब हम एक डिजिट नीचे उतार लेंगे. ठीक है, 6. अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 6 आ जाए. 2 3 ज़ा 6. ठीक है, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ये डिजिट के पीछे है. तो देखें अब फिर 6 और 6 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं. अब आपको समझ आ गया है. अगर डिजिट 0 से ग्रेटर आता है तब आपने लिखना है. ठीक है, अगर 0 आता है तो आपको ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट स्टेप में हम 4 को नीचे ले आएंगे. अब 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 2 ज़ा 4. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, आप ये लाइंस ना भी लगाओ, मैं इसलिए लगा रही हूँ कि कोई डिजिट छूटना नहीं चाहिए आपका. ठीक है, 3 नीचे ले आएंगे और 3 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल नहीं आता है, 2 से बड़ा है इसलिए हमने सिंगल ले लिया. 2 1 ज़ा 2. अगर 2 2 ज़ा करेंगे 4 हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, तो हमने सब्ट्रैक्शन करनी है इसलिए 2 1 ज़ा 2. 2 आ गया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या रह गया 1. ठीक है, अब हमने क्या सीखना है, इसी क्वेश्चन में मैं आपको क्रॉस चेक करना भी सिखा देती हूँ. लेट मी डू हियर, लेट मी चेंज कलर. ओके, अब मैं यहाँ पे करती हूँ ये. ठीक है, यहाँ पे करती हूँ, यहाँ पे चेक करने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, ये हमारा डिवाइज़र था, ये हमारा कोशेंट आ गया और ये हमारा डिविडेंड था. ठीक है, और ये दिस वन इज़ अवर रिमाइंडर. तो मैंने आपसे क्या कहा था, इसके लिए सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि हमारा जो आंसर आना चाहिए वो डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए. कैसे आएगा, जब हम करेंगे डिवाइज़र इंटू कोशेंट
प्लस रिमाइंडर, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, डिविडेंड के, ठीक है, DI लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो है इन तीनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल होगा, और हमें पता है हमारा डिविडेंड कितना है 8643, वी ऑलरेडी नो। नाउ लेट्स डू कि हमने कैलकुलेशन सही की है कि नहीं। डिवाइज़र हमारा 2 है इंटू क्वेश्चन हमारा कितना है 4321 प्लस रिमाइंडर हमारा कितना रह गया था 1। पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 8642 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 8643, और यही है हमारे पास, ठीक है। हमने इसको चेक कर लिया और हमारी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है। इसी तरह आप भी हर आंसर को चेक कर सकते हैं ये जानने के लिए आपने कैलकुलेशन सही की है कि नहीं। इसी तरह इस क्वेश्चन के जो रेस्ट पार्ट हैं वो अब आप खुद करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 एक ही पार्ट करूँगी मैं इसका भी। इसमें देखें क्या है, अगेन 4025, चलें लिख लें यहाँ पे, और डिवाइज़र हमारा क्या है 2, 4025, ठीक है। और देखें डिवाइज़र क्या है 2 है, हम कंपैरिजन करते हैं 4 ग्रेटर है तो ये जाएगा 2 2 ज़ा 4, ठीक है। क्या बच गया, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 0 नीचे उतार लेंगे। अब ये 0 देखें, ये 0 क्वेश्चन का है, इसकी यहाँ पे वैल्यू है, ये 4000 के बीच में है, तो आपने किससे जाएगा 2 0 ज़ा 0, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो -0 अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब हम ये 2 नीचे ले आएंगे, ठीक है बच्चे। आपको बात समझ आई ये वाली कि ये 0 जो था ना, ये जो 0 आता है माइनस करके यहाँ पे, फिर उसकी वैल्यू नहीं रहती वो डिजिट के पीछे। अब जब हमने ये 0 नीचे उतारा तो हमें पता है 0 जो है वो लेस देन है 2 से, या हम कह सकते हैं कि 2 जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, वाइस वर्सा, बोथ थिंग्स आर सेम, ठीक है, दोनों चीज़ें सेम है ना। तो अब क्या है, मैंने कहा कि अब ये 0 नीचे है तो अब इस 0 को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें तो 2 का टेबल 1 से देखें 1, अब 2 का अगर 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 0 हो गया सॉल्व। तो 0 में से फिर हमने इसको सब्ट्रैक्शन कर दी 0, अब 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब 0 की कोई वैल्यू नहीं रही, ये बीच में था, ठीक है। तो अब ये जो 0 है हमने नीचे उतारा, इस 0 से किया। आप यहाँ भी कर सकते थे 2 20 ज़ा 40, बट वो उतना आपको याद नहीं रहता, तो मैंने तभी इस 0 नीचे उतार के, आपको बीच वाले डिजिट में अगर 0 आता है तो आपको वो सॉल्व करना है, ओके। चलें अब ये जो है 2 हम नीचे ले आए, 2 1 ज़ा 2, यहाँ 1 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2। अब लास्ट क्या हमारा डिजिट है 5, 5 को हम नीचे ले आए, 2 2 ज़ा 4 होता है, और क्या रह गया 1। नाउ लेट अस चेक हमने कैलकुलेशन सही की है कि नहीं। पहले मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। अगेन वही फार्मूला लगेगा, डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, आना कितना चाहिए, आना चाहिए इक्वल टू डिविडेंड। तो करते हैं डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट। डिवाइज़र क्या है 2, इंटू क्वोशिएंट क्या है 2 0 1 2, ओके, और प्लस रिमाइंडर कितना है 1। तो 2 2 ज़ा, यहाँ से इसको कर रही हूँ मैं, यहाँ से करते हैं ना फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू 0 0, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और प्लस 1 करेंगे तो ये 1 है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 2 4 0 2 एज इट इज़ आएगा, 4 और प्लस 5, ठीक है। तो यही हमारा डिविडेंड है, इसमें हमने कैलकुलेशन सही की है। अगर आप ये 0 यहाँ पे स्किप कर देते तो कैलकुलेशन बिल्कुल रॉन्ग हो जाती, ठीक है। तो आपने डिविडेंड के 0 का ध्यान रखना है, ठीक है। जो माइनस करके 0 आएगा उसका आपने नहीं कंसिडर करना है, बट डिविडेंड के जो 0 है उसका ध्यान रखना है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसके सारे क्वेश्चन बाकी जो हैं पार्ट जो हैं वो आप खुद करेंगे, यही रूल जो है अप्लाई होगा सभी में। लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। वहाँ पे थोड़े 0 वाले हैं तो मैं आपको करवा देती हूँ एक क्वेश्चन। पार्ट ए में देखें क्वेश्चन नंबर 10, 8005, ओके। सो लेट्स डू, डिवाइज़र वही हमारा 2 है। चलें 8003 वाला लेती हूँ और डिवाइज़र 4 ले लेते हैं। चलें अब हमारे पास 2 0 हैं और यहाँ पे भी 4 है। देखें या तो आप 2 डिजिट लेंगे तो आपको पता होना चाहिए 4 के टेबल में 80 कब आता है, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप सिंगल डिजिट ही लें, कंपेयर करें इनको, देखें ये बड़ा है तो हो सकता है 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये 0 जो है आपने नीचे लाना है, ठीक है। और ये 0 जब आप नीचे लाओगे, 4 के टेबल में कब 0 आता है, जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो,
ठीक है, तभी तो ज़ीरो आता है ना, वरना 4 1 4 हो जाता है। फिर अब ये ज़ीरो आपने नीचे लाना है, इनको ज़ीरो करके माइनस आएगा, माइनस करके ज़ीरो आएगा सॉरी, तो वो आपने यहाँ नहीं लिखना है। बट ये जो क्वेश्चन में आपके डिविडेंड में ज़ीरो है, ये अगेन आप नीचे लाएंगे। और फिर 4 के टेबल में ज़ीरो कब आता है, जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो। अगर ऐसे भी देखें 4 × 200 करो तो 800 आता है, ठीक है। बट अगर आपको वो नहीं समझ आ रहा है तो आप स्टेप वाइज चलें, बट स्टेप में कोई भी डिजिट जो है, अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी डिजिट आपने डिविडेंड में मिस नहीं करना है। हर स्टेप में वो डिजिट नीचे लाना है और आपने फाइंड आउट करना है कि वो डिवाइज़र में कब आता है। तो जब ज़ीरो की बात आती है तो वो डिवाइज़र के ज़ीरो के मल्टीप्लाई होने पे ही आता है, ठीक है। अब ये 4 हम नीचे ले आए थे तो 4 1 4, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं। तो इस बार हमारा जो हम चेक करेंगे, चलें देखें, चेक करके भी बता देती हूँ। डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर हमारा आ जाएगा इक्वल टू डिविडेंड। तो हमारा आंसर अगर वो आता है तो ठीक होगा, 4 × 20001, ठीक है। और प्लस क्या है, रिमाइंडर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब ज़ीरो प्लस ज़ीरो, कुछ नहीं करना है। तो 4 1 4, 4 0 0, 4 0 0 और 4 2 8, तो प्लस ज़ीरो है तो कुछ नहीं, 8004 8004। इट मीन्स जो हमने कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। वो तब हुई जब आपने डिविडेंड के हर एक डिजिट को, मैंने कहा है आपको डिजिट के इस तरफ ज़ीरो की वैल्यू है, ठीक है, तो आपने हर एक डिजिट को सॉल्व किया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ज़ीरो वाला भी। तो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।